साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने द साइंस टॉक में। आज हम द साइंस टॉक में अपनी पैट की एक नई सीरीज लेके आए हैं। जैसे एक नया वीडियो है, इसमें हमने फिर से वही 55 क्वेश्चन ऐड किए हैं और हर एक सेक्शन से जितने सिलेबस में पूछे गए उतने ही क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। जैसे सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन और समसामयिकी से 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े। ये बहुत जरूरी है, इसको पक्का करिएगा, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो सिलेबस में है उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है पैट 2023 करके। आप उसको पक्का देखिए, उसमें मुश्किल से 15-16 वीडियो होंगे, कुछ और मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, 20 तारीख तक। तो आप उसको देखिएगा, मुझे पक्का उम्मीद है वहाँ से कुछ क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, जो कि एग्जाम के बाद मैं दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन फंसा था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड इरविन और डी लॉर्ड डलहौजी। तो उसमें लॉर्ड वेलेस्ली है वो अपने आप को स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ए सर जॉन शोर, बी चार्ल्स मेटकाफ और सी लॉर्ड हार्डिंग और डी लॉर्ड डलहौजी। तो म से मुक्तिदाता, म से मेटकाफ, याद रखिएगा। जो आपको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं हम चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन में हुआ था? ए 1929, बी 1930, सी 1931 और डी 1932। तो जो आपका नमक सत्याग्रह था वो आपका 1930 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में स्थापित स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी सरोजिनी नायडू और डी बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए इससे कोरिलेट करिएगा, वही श्रमिक गरीब होते हैं और गरीबों की बात कौन ज़्यादा सुनता था उस समय? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसको कोरिलेट करिएगा। 1936 में जो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी स्टार्ट हुई थी उसके संस्थापक आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं या पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, अलग अलग आप देख लीजिएगा। ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी और डी विनोबा भावे। तो भाई ज्ञान कर्म और राजयोग की बात कौन करे? कोई योगी ही करेगा। तो यहाँ स्कोर कोरिलेट करिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी पुस्तकें लिखी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुपद मेला कहाँ आयोजित होता है? ए गोरखपुर, बी वाराणसी, सी कानपुर और डी प्रयागराज। तो ये ध्रुपद मेला है वो हमारा वाराणसी में आयोजित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 नवंबर, बी 8 मार्च, सी 30 जनवरी और डी 16 दिसंबर। तो जो विजय दिवस है हमारा वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमने पाकिस्तान को बांट के आपका बांग्लादेश बना दिया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेपर टेक्नोलॉजी अनुसंधान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ए लखनऊ, बी गोरखपुर, सी सहारनपुर, डी मिर्जापुर। तो यूपी में जो आपका पेपर टेक्नोलॉजी अनुसंधान है वो आपका सहारनपुर में पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है? ए पडरौना, बी चंदौली, सी गौरीगंज, डी संभल। जो कुशीनगर जिला है इसका मुख्यालय आपका पडरौना पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में प्रथम स्थान किस राज्य का है? देखिए नल से जो सिंचित खेती होती है उसमें जो प्रथम स्थान है वो किस राज्य का है? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी आपका पश्चिम बंगाल। तो देश में जो कुल संचित क्षेत्रफल है उसमें टॉप का स्थान है वो आपका उत्तर प्रदेश का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नंदी अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जाएगा? ए मुरादाबाद, बी शामली, सी सहारनपुर और डी गोरखपुर। तो जो नंदी अभ्यारण्य है ये आपका मुरादाबाद में बनाया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? ए ईसाई, बी सिख, सी जैन और डी बौद्ध। तो जो बौद्ध जनसंख्या है वो यूपी में सबसे कम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र यहाँ स्थित है? ए श्रवणबेलगोला, बी रामेश्वरम, सी कांची और डी मदुरई। तो जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है ये आपका श्रवणबेलगोला में है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, जहाँ पे भगवान बाहुबली की गोमतेश्वर की मूर्ति, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सीतो कहाँ का मूल धर्म, किस देश का? ए चाइना, चीन, बी जापान, सी सिंगापुर और डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये सीतो है, ये आपका जापान का मूल धर्म है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए अमृतसर, बी दिल्ली, सी पटना और डी कोलकाता। जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जन्म आपका पटना में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राजस्थान में लॉन्च सल्फर लेपित यूरिया का नाम क्या है? ए यूरिया सल्फर, बी यूरिया गोल्ड, सी यूरिया डायमंड और डी प्रधानमंत्री यूरिया। तो इसका नाम है आपका यूरिया गोल्ड। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी, जिसका शीर्षक क्या था? शाह। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका शीर्षक शाह था, का आयोजन किया गया। ए जम्मू में, बी कारगिल, सी लेह और डी सियाचिन। तो इसका जो प्रदर्शन किया गया है वो किया गया है आपका लेह में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा विदेशी छात्रों को भारत में शिक्षा के लिए आकर्षित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ए स्टडी इन आवर कंट्री, बी स्टडी इन इंडिया, सी स्टडी विद इंडिया और डी स्टडी विद नो बुक्स। तो जो आकर्षित किया जा रहा है उसका थीम ही हमारा स्टडी इन इंडिया। जिस तरह चल रहा है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो हमने क्या बना दिया? स्टडी इन इंडिया। वही एशियाई देश ही आएंगे और कौन हमारे यहाँ आएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत यूपी के कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? ए 55, बी 52, सी 51 और डी 45। तो यूपी के आपके 55 जिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन हमारे पास है मुंबई, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु और डी नई दिल्ली। जो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल है अब तक का भारत का दूसरा स्टार्टअप फेस्टिवल था, जो कि आपका बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलओसी, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जम्मू कश्मीर में है, के पास कहाँ पर भारत में पहले पोस्ट ऑफिस की स्थापना की है? ए जम्मू, बी कारगिल, सी कुपवाड़ा और डी अनंतनाग। तो भारत सरकार ने वहाँ पे कुपवाड़ा में पहला पोस्ट ऑफिस लॉन्च किया या पोस्ट ऑफिस स्थापित किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केरल की विधानसभा ने अपने राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है? ए केरलम, बी केरलायम, सी केरलिसी, डी केलरीपट्टू। तो केरल सरकार ने जो केरल का नाम चेंज करने का प्रस्ताव दिया है वो केरलम दिया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? ए भारत, बी जापान, सी चाइना, डी अमेरिका। तो कहाँ आयोजन किया गया इसका? चीन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ए ब्रजेश पाठक, बी बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वरी पाठक जो भी कह लें, सी बांके बिहारी अग्रवाल, सी बेनी प्रसाद जायसवाल। जो बिंदेश्वरी पाठक जी थे, इन्हें ही सुलभ शौचालय का संस्थापक माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी के एक साड़ी बुनकर को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ए उनका नाम क्या है? वहाब खान, बी वहाब अंसारी, सी तैयब अंसारी और डी उस्मान मीर। तो उनका नाम क्या था आपका? वहाब अंसारी, जो कि एक साड़ी बुनकर थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ए कैंडेला, बी एम्पियर, सी समुद्री मील और डी डेसिबल। तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसको हम डेसिबल से मेजर करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर के लिए रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ए विटामिन, बी वसा, सी प्रोटीन और डी कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे शरीर के जो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है वो कहा जाता है विटामिन को, क्योंकि ये डिजीज से लड़ने में हमारे लिए सहायक होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ए चावल, बी गुड़, सी गाजर और डी आलू। तो जो आपका गाजर है इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ए थायमिन, बी बायोटिन, सी कैल्सिफेरॉल
और डी फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम क्या हमारा है, वो आपका है फिलोक्विनोन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी प्रथम पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना और डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। जो गरीबी हटाओ का आह्वान किया गया था वो किया गया था हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 1 जनवरी 1949, बी 1 जनवरी 1948, सी 1 जनवरी 1946 और डी 1 जनवरी 1950। तो जो आरबीआई है इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन था? ए सेंट्रल बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी जनरल बैंक ऑफ इंडिया और डी बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला व्यापारिक बैंक है वो बोला जाता है आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस कमिटी की संस्तुति पर हुई? ए दीपक मोहंती समिति, बी तारापुर समिति, सी शिवरमन समिति और डी दामोदरन समिति। तो जो आपकी शिवरमन समिति है इसी की संस्तुति पे आपका नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। कब हुई आपके? 1982 में। और इसका मुख्यालय कहाँ आपका है? मुंबई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेबी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी आपका चेन्नई। जो सेबी का मुख्यालय है ये कहाँ बना है आपका? मुंबई में है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? ए माणिक्य, बी नीलम, सी पन्ना और डी हीरा। तो इसमें जो आप देख रहे हैं हीरा दिख रहा है, हीरा का सिंबल भी आपका सी होता है, कार्बन का सिंबल भी सी होता है। ठीक है, और हीरा जो होता है कार्बन का अपर रूप है। क्या है? हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही क्या है? कार्बन के अपर रूप है, तो इसका सिंबल भी सी है। तो अब तत्व के उसे हम कहते हैं जो कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हीरा इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ए फारस में, बी मैसिडोनिया में, सी बेबीलोन में, डी तक्षशिला में। आपको पता होगा कि जो सिकंदर था वो 326 ईस्वी में तो भारत आया था, 326 ईसा पूर्व भारत आया था और यहाँ से लौटने के बाद बेचारे की मृत्यु हो गई। ठीक है, और बेबीलोन में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक, डी घरनंद। तो जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी गंगा और सोन नदियों के तटों पर संगम पे, तो वो आपका उदयन ने की थी। तो याद रखिएगा गंगा और सोन के मिलने से ही आपका पाटलिपुत्र का उदय हुआ। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए वीर या योद्धा, बी यज्ञकर्ता या पुरोहित, सी श्रेष्ठ या कुलीन और डी विद्वान। तो जो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है हमारा क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ, बी गेहूं, सी चावल और डी तंबाकू। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा तंबाकू, क्योंकि तंबाकू के साक्ष्य में नहीं मिलते हैं, मतलब उनके ग्रंथों में, तो मान सकते हैं कि इन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन देखते। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो जो कालीबंगन है ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपका राजस्थान में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात बराबर होते हैं। ठीक है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी हिंज रेखा। भाई वही फिर से वही बात, ये हमारा ग्लोब हो गया। तो भाई ये जो भूमध्य रेखा है यहीं पे तो भैया मतलब दिन और रात दोनों तरफ बराबर होंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये भूमध्य रेखा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक माध्यान्ह रेखा है? ठीक है, जहां से हमारा टाइम डिसाइड होता है। ए 52 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मतलब पूर्व, बी 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व, सी 72 डिग्री 30 मिनट पूर्व, डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो आपको पता होगा
हमारा जो टाइम डिसाइड होता है वो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? हमारी टोटली स्थलीय सीमा की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.5 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर और डी आपका 1200 किलोमीटर और डी 15200 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की टोटली लंबाई है, स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, 15200 किलोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए उपसौर, बी अपसौर, सी अपोजी, डी परिधि। जैसे मान लीजिए सन है हमारा, ठीक है, ये अर्थ है, तो सन से कोई भी ग्रह है, इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी इसको कहते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं हम? अपसौर। और जो सूर्य से सबसे नजदीक की दूरी है उसको कहते हैं उपसौर। एक जान लीजिएगा, उप का मतलब होता है पास। ठीक है, तो डिस्टेंस कम होगी तो क्या कहेंगे? उपसौर। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या कहेंगे हम? अपसौर। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो कह रहा है एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहेंगे हम? अपसौर कहेंगे। न्यूनतम पूछता तो अपसौर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस देश के बीच में सीमांकन का कार्य करता है? ए उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, बी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, सी मिस्र और सूडान, डी अमेरिका। तो जो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है ये आपका अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया है इसको आपका 38 डिग्री। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या थी? होना चाहिए यहाँ पे कौन थे या थी। ए राजीव गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी चरण सिंह मतलब चौधरी चरण सिंह, डी इंदिरा गांधी। तो आपको पता ही होगा वैसे सर्वविदित है कि आपातकाल के समय प्रधानमंत्री हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी स्वास्थ्य मंत्री। तो जो राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण है इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता? ए धन विधेयक, बी संविधान संशोधन विधेयक, सी साधारण विधेयक, डी संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक दोनों। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक को हम राज्यसभा में फिर से पुनर्स्थापित नहीं कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है ए राज्यों का, बी संघ शासित क्षेत्रों का, सी उपयुक्त दोनों का, डी उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राज्यसभा और मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? ए किसी मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी किसी राजनीतिक दल, डी मंत्रिपरिषद। तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो मेनली मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्गा का पर्यायवाची है? ए भारती, बी श्री, सी धात्री, डी ज्योत्सना। तो इसमें धात्री है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये आपका दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्म का तद्भव है? ठीक है, कर्म का तद्भव क्या है? ए काम, बी कृत, सी क्रिया, डी कार्य। तो जो आपका काम है ये आपका क्या है? ये कर्म का आपका तद्भव है और बाकी सारे क्या है? अलग अलग शब्दों के हैं। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह सारी रात भर पढ़ता रहा। भाई सारी रात लगा दी फिर अपने रात भर, तो पहले गलत लग रहा है हमारा ये। वह सारी रात पढ़ता रहा। ठीक है, वह सारी रात पढ़ता रहा। भाई सारी रात पढ़ता रहा। ठीक है, इसको डाउट में रखते हैं। वह रात भर पढ़ता रहा, वह रात भर पढ़ता रहा। वह तो बिल्कुल गलत लग रहा है क्योंकि दो दो करता आ जा रहा है। पढ़ता रहा वह, पढ़ता रहा वह सारी रात भर। ठीक है, ये भी हमारा गलत है। तो सही क्या लग रहा है? वह सारी रात पढ़ता रहा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? हमें अशुद्ध बताना है। ए सांसारिक, बी मुश्किल, दोनों सही है,
सी अध्ययन, ये भी सही है। डी परीक्षा नहीं, परीक्षा में मात्रा कैसे होती है, परीक्षा में मात्रा भी किसकी होती है, बड़ी की होती है, तो ऑप्शन हमारा डी गलत हो जाएगा, बाकी सारे क्या है, सही है। अनुकूल का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए सकूल, ऑप्शन बी प्रतिकूल, ऑप्शन डी मनोकूल, ऑप्शन सी मनोकूल, ऑप्शन डी अनुकूल। तो इसका सेम सवाल क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रतिकूल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।